गुज़िश्ता साल 13 जून को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में इस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक हुए। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा भी शरीक हुए और इस इजलास में उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर और चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी भी शरीक हुए। इस इजलास में यह कहा गया कि FBR तंबाकू के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान तंबाकू के कारोबार से मुंसलिक हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो टैक्स हुकूमत ने लगाया है वो तो काश्तकारों को देना पड़ेगा। साथ ही इस इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में यह भी कहा गया कि अरकान ने FBR को कहा कि वो तंबाकू की पैदावार के इलाके की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नज़रअंदाज ना करें। इस इजलास के बाद ये खबरें सामने आई कि स्पीकर कौमी असम्बली इस टैक्स की वापसी के लिए FBR पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमने चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी से इस हवाले से बात की और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ऐसा नहीं होगा। स्पीकर ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बात की थी कि हमारा एक टोबैको टैक्स होता है, जो फार्मर जो अपनी टोबैको प्रोसेस कराता है तो वो टैक्स देता है, तो उसको लगता है, मगर वो टैक्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरर देता है। तो उनका ये ख्याल था कि अगर ये टैक्स को लगाया गया या बढ़ाया गया या रखा गया तो फार्मर को, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट पड़ेगा। इससे मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, मैंने उनको समझाया कि सर इसमें हमने लॉ तब्दील कर दिया है और लॉ में हमने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये किसी भी हाल में ये टैक्स जो होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट देगा और फार्मर को किसी हाल में भी टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कानून में लिख दी है, सर्कुलर में नहीं बल्कि कानून में लिख दी है कि ये टैक्स टोबैको टैक्स है, ये बियर करेगा मैन्युफैक्चरर और ये फार्मर बियर नहीं करेगा। ये मीटिंग मेरी हुई थी हमारी स्पीकर की सदारत में, तमाम लोग मौजूद थे और ये बात वहाँ एग्री हो गई थी। ये बात अग्री हो गई थी, ये बात बता दी गई थी, डॉक्यूमेंटेड कर दी गई थी कि मैन्युफैक्चरर देगा, ये काश्तकार पर टैक्स नहीं है। इस इजलास में बहुत से ऐसे लोग भी शरीक हुए जो अरकान असम्बली तो हैं मगर सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। उन सब ने मिलकर ये तासुर देने की कोशिश की कि यह टैक्स काश्तकारों पर लग रहा है। वज़ीर आज़म कहते थे हमारी जमात में जो वज़ीर बन जाएगा, जो अवाम के नुमाइंदे होंगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तहरीक इंसाफ के अपने MPAs MNAs स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तेमाल करके वज़ीर रेवेन्यू और चेयरमैन FBR को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि ये काश्तकारों पर है और चेयरमैन FBR उनको बता रहे हैं कि काश्तकारों पर नहीं है और वो ये वादा कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मगर फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि कानूनी दस्तावेज़ात में ये लिखा गया था कि इस टैक्स का असर किसी भी सूरत में काश्तकारों पर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि ये टैक्स GLT प्लांट्स के अमल से गुजरने वाले तंबाकू पर लगाया गया, यानी उस वक्त जब सिगरेट तैयार करने वाला काश्तकार से तंबाकू खरीद चुका होता है, काश्तकार को पैसे अदा कर चुका होता है, इसके बाद तंबाकू से ग्रीन लीफ बनता है और जब ग्रीन लीफ से सिगरेट बनाने के लिए प्राइस लीफ बनाने की स्टेज आती है तो वहाँ ये टैक्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर लगता है। यानी काश्तकार का कोई ताल्लुक इस स्टेज पर नहीं होता। फिर उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर ने यह टैक्स वापस 300 रुपये से 10 रुपये करने का ऐलान कर। किसानों की सहूलत के लिए तंबाकू के ऊपर आयद 300 रुपये फ़ी किलोग्राम ड्यूटी को कम करके 10 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स हमने खुद लगाया था। इस टैक्स लगाने की वजह ये थी कि हम समझते थे कि जो GLTs पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ से जब तंबाकू गुजर के जाता है और फिर सिगरेट मैन्युफैक्चरर को जाता है तो ये GLTs उसके टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा विद होल्ड करेंगी और हमें जमा करा देंगी, और जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर है जो उसका हिस्सा विद होल्ड किया गया होगा वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से इसको मिन्हा कर लेगा। लेकिन जब इस कानून को प्रैक्टिस में लाया गया तो देखा गया कि जो हमारे गरीब किसान हैं ये टैक्स उन पे लागू कर दिया गया GLTs की तरफ से, और इसका बहुत ज़्यादा जो असर था वो एक नेगेटिव असर हमारी ज़राअत पे भी आ रहा था पाकिस्तान की। इसलिए इस टैक्स को वापस ले लिया गया है। और इस तरह माफिया जीत गई। चेयरमैन FBR ने कहा कि हमने समझा दिया है, मगर फिर हम्माद अज़हर साहब ने कौम को बताया कि असल में वो टैक्स किसान के ऊपर था। और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि जो गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जो सेल्स हैं उसमें इजाफा हो गया है और कानूनी टैक्स देने वाली कंपनियों की सेल्स में 35% कमी आ गई है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है। जब ये टैक्स वापस हुआ तो असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में आए, हमने उनसे पूछा कि आपने ये टैक्स लगाया था, ये क्या हो गया है? तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपने GLT की स्टेज पे, ग्रीन लीफ थ्रैशिंग के स्टेज पर टोबैको पर एक टैक्स लगा दिया था और वो था एडवांस FED था कि जी आप बाद में जाके इसको रीइंबर्स करा लें। फॉर्मल सेक्टर को कोई शिकायत नहीं थी जो कि 98% टैक्स देता है, इनफॉर्मल को शिकायत थी। अब उसे रिवर्स कर दिया गया ये कहकर और 10 रुपये कर दिया गया है वापस कि जी इससे तो फार्मर को नुकसान हो रहा था। हालांकि आपने इसको कहा था कि फार्मर को ट्रांसफर नहीं होगा, ये खुद जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो देंगी। वो रिवर्स हो गया, 30-35 अरब रुपए का एवेन्यू था। आप मुतमईन हैं इससे?
देखिए, मैं सच्ची बात है बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक डिटेल के अंदर नहीं गया हूँ कि क्यों उन्होंने रिवर्स किया। हमाद इन्वॉल्व थे ये बाय द वे। जब टैक्स आया भी था तो इसकी सजेशन मेरे पास हमाद अजहर लेके आए थे। वही हमाद अजहर जो है वो बजट फाइनलाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। मैंने इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमाद से नहीं पूछा है, तो आई डोंट नो उनकी क्या वजह है जो चेंज किया। फॉर्मल सेक्टर जिसके लिए वजीर आजम इमरान खान खुद कह चुके थे कि 98% टैक्स देता है, वो देने को तैयार थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग MPAs और मिनिस्टर्स जो कि बाकायदा तौर पर इस सिगरेट बनाने के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो जाके मिलते हैं, फिर असद कैसर साहब के साथ FBR चेयरमैन के सामने मुलाकात होती है और कहा जाता है कि फार्मर पर टैक्स है। हालांकि शबरदीदी साहब ने डाल दिया था कि फार्मर से नहीं कलेक्ट किया जाएगा और ये रिवर्स हो जाता है। पहली बात तो वही सारे MPAs जो है वो तहरीक इंसाफ में सितंबर में भी थे जिस वक्त ये एक्शन लिया गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया, और उस वक्त तमाम जो लोग थे इनफॉर्मल सेक्टर वाले इंक्लूडिंग जो सियासत के अंदर है उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था, और उसके बावजूद हमने ये फैसला किया और हमें कभी इमरान खान ने ये करने से नहीं रोका। जैसे मैंने कहा कि मुझे सच्ची बात है, मुझे इसका स्पेसिफिकली पता नहीं है, मैं हमाद से पूछ लूँगा कि भाई ये क्यों किया आपने, कोई ना कोई वजह होगी। फिर उन्हें हमाद अजहर ने क्या बताया ये पूछने के लिए उस वक्त हमने उन्हें बुलाया, हमाद अजहर साहब को बुलाया, FBR को बुलाया, तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमाओं को बुलाया जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, मगर कोई नहीं आया।